वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का मुबारक बाबरकत महीना आता है, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस महीने में शहीद हुए और शहादत भी उस बहादुरी और हौसले के साथ में खानदाने अहले बैत ने करबला के रेगिस्तान में पाई है कि जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। मैं इस मुबारक महीने में सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देखें कि जैसे जैसे मुहर्रम आता है, वैसे वैसे हर तरफ से खुराफातियों का दौर जो है सामने आ जाता है। खुराफाती अपने अपने बिल से निकल करके सामने आ जाते हैं। जिस तरीके से सांप और अजदहे बिच्छू अपने बिलों में घुसे रहते हैं और जैसे ही इंसान की आहट पाते हैं तो निकल करके उसको डसने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसी तरीके से गद्दाराने हुसैन, गद्दाराने अहले बैत अपने बिलों से निकल करके इमाम हुसैन की अजमतों को बयान करने वालों को, इमाम हुसैन की अजमतों के मानने वालों को, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को, इमाम हुसैन के गुलामों को डसना शुरू कर देते हैं। कभी वो अपने जहर के जरिए से हमला करते हैं, कभी वो अपनी जुबान के जरिए से हमला करते हैं, कभी वो झूठ का सहारा लेकर के, मक्कारी का सहारा लेकर के आशिकाने मुस्तफा के ऊपर हमला करते हैं और उनके दिलों से हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत को वो छीनना की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप जानते होंगे मुहर्रम शरीफ के मुबारक महीने में किस तरीके की लोग, किस तरीके की अवाम जो कुरान की एक आयत उसको याद नहीं है, जुमे की नमाज नहीं याद है, वो तलकी फतवा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं अर्ज करूं, पूरे 11 महीने तलक की उनको जरूरत रहती है उलमा से मसले पूछने की। उलमा के पास मसले पूछते हैं, मुफ्तियों के पास में मसले पूछते हैं, लेकिन जैसे ही इस्लाम का पहला महीना आता है, मुहर्रम शरीफ जैसे ही आता है, तो वो जाहिल जिनको ये नहीं मालूम है कि अरबी में कितने जो है हुरूफ हैं, 28 हैं कि 29 हैं, 30 हैं, कितने हैं ये नहीं मालूम है, वो लोग सीना चौड़ा करके रोड के ऊपर आकर के, चौराहों के ऊपर आकर के, मस्जिदों के सामने इमाम बाड़ों के पास में आकर के तरह तरह के हराम, नाजायज, ये ना करो, वो ना करो, इस तरीके के फतवे हमारी नजरों के सामने आए दिन आते रहते हैं। मैं जिनको कुरान शरीफ की 4 छोटी सूरतें नहीं याद हैं, चारों कुल नहीं याद हैं, जिनको दुआए कुनूत नहीं याद है, जिनको अत्तहियात नहीं याद है, जिनको नमाज जनाजा की दुआएं नहीं मालूम है, वो लोग बड़ी बड़ी पगड़ी बांध करके सामने आ जाते हैं और फतवा देना शुरू कर देते हैं। इसी कड़ी में एक खातून भी जुड़ी हैं, एक लेडीज भी जुड़ी हैं, उनका भी कहना हैगा कि जब जाहिल लोग आ सकते हैं तो उन जाहिलों की मां तो हम हैं, हम क्यों नहीं सामने आए। उन्होंने भी खबासत की अंगड़ाई ली और अपने मलऊनी किरदार के जरिए से, नमरूदी तेवर लेकर के, अबू जहली अंदाज लेकर के, अबू लहब की लौंडी बन करके मोहतरमा नाजिया खान वो भी सामने आ गई। और आने के बाद में उन्होंने क्या कहा, इसको आप गौर के साथ में वीडियो में देखें, बहुत ही गौर के साथ में वीडियो में देखें।
कि मुहर्रम का तमाशा रोड पर नहीं होना चाहिए। जाकर के शासन प्रशासन को बोलो कि हम अपने मोहल्ला में हर एक हिंदू अपने अपने मोहल्ला के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाए और सीधा कहे कि हम मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम का कोई भी मुजरा या तमाशा आपने बहुत अच्छी तरीके से इनका वीडियो देखा। ये मोहतरमा नाजिया खान कह रही है ये मुहर्रम का तमाशा रोड पर नहीं होने देंगे। अब इनसे पूछिए रोड तुम्हारे बाप की है? हिंदुस्तान की एक एक जमीन का एक एक खित्ता वो हिंदुस्तानी है और वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो हमारी हुकूमत का हिस्सा हैगा, हमारा हिस्सा हैगा। अरे आप क्यों नहीं निकलने देंगी? क्यों रोड पे नहीं लोगों को आने देंगी? क्यों जलसे जुलूस को नहीं होने देंगी? आप हैं कौन आखिर? हिंदुस्तान एक अकेला आपका नहीं है। और इस मुहर्रम में इमाम हुसैन के लिए एक दो नहीं, हजार नहीं, लाखों की तादाद में हिंदू भाई सामने आते हैं, नजर आते हैं। और वो इमाम हुसैन के लिए करोड़ों की तादाद में हिंदू भाई हर शहर में, हर नगर में कोई सबील करता हुआ नजर आता है, कोई लंगर करता हुआ नजर आता है, कोई इमाम हुसैन के रोजे को देख करके सलाम करता हुआ नजर आता है। आपके दिन निकलने नहीं देंगे। लोगों को उसका रही है कि जा करके शासन से, प्रशासन से बोलो कि हम अपने मोहल्ले में हर एक हिंदू अपने अपने पुलिस स्टेशन में जा करके कहे हम मुहर्रम का जुलूस, मुहर्रम का मुजरा, मुहर्रम का तमाशा नहीं होने देंगे। किस तरीके से हमारे वतनी भाई हिंदुस्तानी लोगों को ये मुसलमान कहलाने वाली भड़काने का काम कर रही है। कह रही कि हम नहीं होने देंगे। अरे ठीक है, तू ना होने दे, तुझे नहीं पसंद है ना कर। लेकिन आगे क्या बोली? हर एक हिंदू से जाकर के बोलो कि अपने अपने मोहल्ले के पुलिस स्टेशन में जाकर के ये बात कहे प्रशासन से, शासन से कि ये मुहर्रम का जुलूस, मुहर्रम का मुजरा, मुहर्रम का तमाशा नहीं होने देंगे। भाई मुहर्रम में मुजरा कहां होता है? मुजरा किसे कहते हैं? मुजरे के अर्थ क्या है? मुजरे के माने क्या है? जब आदमी आवाम के सामने आए, माइक के सामने आए, सोशल मीडिया के सामने आए, तो एक एक लफ्ज को, इंसान को जो भी बोले बहुत सोच समझ करके बोले। मुहर्रम का तमाशा, मुहर्रम का जुलूस, मैं इस पर कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एतराज यह है कि मुहर्रम का मुजरा, मुजरा किसे कहते हैं? मुजरा वो होता है जो कोठे पे बैठ करके नवाबों की महफिलों में जा करके, मालदारों की महफिलों में जा करके, अय्याश लोगों की बज़्म में जा करके एक औरत तवाइफ नाच करती है, उन लोगों के दिलों को बहलाती है, उन लोगों की नफ्स को सुकून पहुंचाती है, गाना गा करके उसको मुजरा कहते हैं। मुहर्रम शरीफ में यह तो कहीं नजर नहीं आता। लेकिन एक बात तो यह भी है कि अगर आदमी खुद मुजरे वाला हो तो वो जिस तरफ भी अपनी निगाह को उठा करके देखेगा उस तरफ उसको मुजरा ही मुजरा नजर आएगा। क्यों? ये उसकी आंखों का कसूर होता है, ये उसकी निगाहों का कसूर होता है कि जिस तरफ भी वो नजर डाले तो उसको वैसा ही मंजर दिखता हैगा। अगर उसकी सोच अच्छी है तो सारे जहां के लोग अच्छे नजर आएंगे, सोच बुरी है तो हर आदमी उसको बुरा नजर आएगा। धोखा देने वाला हर आदमी को धोखेबाज समझता है, झूठ बोलने वाला हर आदमी को झूठा समझता है। लेकिन
जिसका जहन खुला हुआ होता है, जिसके जहन में इंसानियत होती है, वो इंसान जब दूसरे को देखता है तो उसको इंसान नजर आता है। तो ये कुछ जहनियत की भी खराबी होती है, कुछ आंख की भी खराबी होती है। मैं सिर्फ आपको 1 मिनट लेकर के मैं आपको बात समझा दूं कि एक मदरसे में उस्ताद जी पढ़ाते थे। उन्होंने अपने एक शागिर्द से कहा, बेटा अंदर कमरे में जाओ, हुजरे में जाओ, वहां पर एक शीशा रखा हुआ है, उसको लेकर के आओ। वो शागिर्द अंदर गया, देखा कि एक ताक है, उसमें शीशे रखे हुए हैं। जब उसने गौर करा तो उसको 2 ताक नजर आए, 2 शीशे नजर आए। तो वापस आया, उस्ताद से कहने लगा कि गुरुजी अंदर जो है वो 2 शीशे हैं और 2 ताक हैं और 2 शीशे हैं। तो उसके उस्ताद ने कहा कि बेटा मैंने एक ही ताक बनवाया है और एक ही शीशा है, वहां 2 शीशे नहीं है। कहा नहीं सरकार, वहां 2 शीशे। कहा देख के आओ। फिर गया, फिर वापस आया, 2 शीशे हैं। था क्या नजर का कसूर था? तो उस्ताद ने उससे गुस्से में कहा कि जा ये गड्ढा लेकर के जा, एक ईंट लेकर के जा, पत्थर लेकर के जा, और एक जो है शीशे को तोड़ देना और एक शीशा मेरे पास में ले आना। टूटे वाले को छोड़ देना, जो समूचा बचे वो लेकर के मेरे पास में आना। बड़े आराम के साथ में वो गया, हाथ में पत्थर लिया, निशाना लगाया और लगा करके जैसे ही उसने पत्थर मारा तो अब क्या देख रहा है कि दोनों टूट गए। मामला क्या था आपके समझ में आ गया होगा। मामला सिर्फ इतना था कि वो आंखों का ढेरा था, उसको हर चीज 2 नजर आती थी। यही वजह थी कि उसको 2 शीशे भी नजर आ रहे थे। तो उस्ताद ने उसका यह भरम खत्म कर दिया। लेकिन अब नाजिया जी का यह भरम कहां से खत्म होगा, किस तरीके से टूटेगा? कि इनको मुहर्रम में मुजरा दिख रहा है, इनको मुहर्रम में कुरान खानियां नहीं दिख रही हैं, इनको मुहर्रम शरीफ में सबीलें नहीं दिख रही हैं, इनको मुहर्रम के मुबारक महीने में इमाम हुसैन का लंगर नजर नहीं आ रहा है, इमाम हुसैन का रोजा नजर नहीं आ रहा है। इनको सिर्फ जो है मुहर्रम के महीने में मुजरा नजर आ रहा है। बताइए, अब इनका जहन वैसा ही है, तो इसीलिए इनको मुजरा नजर आ रहा है। बहरहाल इन्होंने जो जुमला कहा कि हम मुहर्रम का जुलूस, मुहर्रम का मुजरा, मुहर्रम का तमाशा नहीं होने देंगे, आप फिक्र ना करें। ये मुहर्रम का जुलूस मुहर्रमुल हराम के मुबारक महीने में इमाम हुसैन की मनक़बत, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जलसे, उनके नाम, उनका लंगर, इमाम हुसैन की याद में हर वो जायज चीजें, हर वो जायज तमन्नाएं जो इंसान करता है, उसको रोकने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है। वो इमाम हुसैन का मामला है, इमाम हुसैन खुद जो है उसका इंतजाम करेंगे। बहरहाल इस तरीके की बोली सिर्फ इस्लाम को नुकसान देने वाली है। मैं तो इनसे यह कहता हूं कि बेहतर यह है कि जब आपने इस्लाम को छोड़ दिया है, इस्लाम की इतनी बड़ी मुखालफत करी है, तो आप बिल्कुल ही इस्लाम को छोड़ करके आप किसी दूसरे मजहब में चले जाइए। जो मजहब अच्छा लग रहा हो, नाम चेंज करिए और उस मजहब में दाखिल होइए, उस मजहब का प्रचार कीजिए। लेकिन इनसे यह हरगिज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दूसरे मजहब में चली गई तो जो ये फॉलोवर बढ़ा रही हैं, जो ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठ करके अपनी मार्केटिंग बना रही हैं, तो ये मार्केटिंग इनकी बंद हो जाएगी। इसलिए इनका काम यह है कि हिंदू और मुस्लिम में नफरत पैदा करना, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा कराना। बहरहाल अल्लाह ताला इसी जालिमों से महफूज अता फरमाए।